नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देशवास्ता। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और हम इधर कोटा से ना जाते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अभी खड़े हैं। वैसे तो मेरे नज़दीक कोटा जो है रेलवे स्टेशन पड़ता है, लेकिन ग्वालियर से जाने का कारण हमारे कुछ रिश्तेदार रहे। यहाँ से काफ़ी सारे रिश्तेदार हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम ग्वालियर रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारे वैष्णो देवी के पास के ही नज़ारे हैं, जो हम आपको कटरा से पहले जो पड़ते हैं नज़ारे, वो नज़ारे आपको बता रहे हैं। जो दृश्य हैं वो बड़े ही मनोहारी दृश्य हैं, मन को हरने वाले दृश्य हैं। और हम अभी रेल से आपको ये सारी चीज़ बता रहे हैं। और ये भाई जो है अब रेल में संगीत कीर्तन करते हुए दोस्तों, इन्होंने जो अभी माता रानी की भेंटें गाई वो बड़ी ही शानदार रही और इनका हमने काफ़ी आनंद भी लिया। और ये जो कुछ और दृश्य हैं जो आपको हम बता रहे हैं, जो वैष्णो देवी के रास्ते में जो पड़ते हैं, वो बहुत ही शानदार, यानी कि आँखों से जब देखा जाता है इन प्राकृतिक दृश्यों को तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर कटरा से पहले ही कुछ देर यहाँ पर ट्रेन रुक गई है। तो ट्रेन में जो सवारी हैं वो इन बंदरों को अपने खाने पीने का जो सामान है वो खिला रही हैं। और ये बंदर भी इनका बड़े मज़े से कुछ दृश्यों का जब तक आप मज़ा लीजिए। और हम कटरा पहुंचने वाले हैं। अभी कटरा स्टेशन हम कुछ ही पल में उतरने वाले हैं। तो इन जो है प्राकृतिक जगहों का आप जब तक आनंद लीजिए। माता रानी की भवन पर जाने के लिए देखिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी यहाँ पर है। अब हम उतर चुके हैं कटरा स्टेशन और यहाँ पर जो है स्टेशन के बाहर हम निकलते हैं और टैक्सी पकड़ते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, रेलवे स्टेशन से भी। और काफ़ी सारे हमने यहाँ से जो है चलते हुए हेलीकॉप्टर देखे आते जाते माता रानी की भवन से। अब दोस्तों, हम यहाँ आ चुके हैं फिशिंग पॉइंट पर, जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा का यहाँ से शुभारंभ होता है। आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर आवक जावक लोगों की है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन से सीधे इस पॉइंट तक जाया जाता है। यहाँ पर चेकिंग पोस्ट भी है, चेकिंग होती है। उसके बाद में यहाँ से जो है अंदर जा कर के यात्रा शुरू की जाती है माता रानी की। इस तरीके की ये लाइन है यहाँ पर, जो लाइन में सभी को लगाया जाता है और इसी एक लाइन में होकर के यहाँ अंदर पॉइंट पे जाया जाता है। ये वे टू भवन यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से भवन पर जाने का यहाँ से रास्ता है। ये देखिए आप किस तरीके का यहाँ जो है सुंदर नज़ारे हैं पहाड़ों के। माता रानी के दरवाजे पर इस तरीके की यहाँ पर भीड़ हमेशा 12 महीने यहाँ बनी रहती है। लोग यहाँ पर माता रानी के दरबार में अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर दरबार में हमेशा आते रहते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है लंबी लंबी लाइनें इस तरीके की। अभी यहाँ पर कुछ भीड़ कम है, बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यहाँ पर ये ऑटो जा रहे हैं, तो यहाँ से ऑटो से जाने की शायद सुविधा हो सकती है। लेकिन मैंने नीचे जाकर के ये ऑटो वालों से पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये ऑटो
भवन तक जाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से जो नीचे की साइड से क्या है, भवन से जो है लौट करके ये रास्ते से वापस लोग आते हैं नीचे की साइड से, तो ये उसी का रास्ता है और इससे सीधा बाहर निकलने का, एग्जिट होने का रास्ता है, अंदर जाने का नहीं है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये अर्धकुमारी जो है वहाँ का जो यहाँ से दिखाई देता है, तो वहाँ तक पैदल ही जाना होता है या फिर खच्चर की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बच्चों को ले जाते हैं तो ट्रॉली की व्यवस्था है, आप चाहे खुद ले जा सकते हैं ट्रॉली को किराए पर। और एक बात और रही, यहाँ पर जो है अपनी जो प्रीपेड सिम है जो काम नहीं करती है, तो यहाँ पर किराए पर भी सिम मिलती है। अब हम अंदर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है खच्चरों की सुविधा है और खच्चर पूरे रास्ते में मिलते हैं, लेकिन जो है खच्चर की सुविधा यहाँ से ही जो पॉइंट से है यहाँ से होती है और अर्धकुमारी से जो है खच्चर की सुविधा वहाँ से भी उपलब्ध हो जाती है। यहाँ से खच्चरों का किराया लगभग 700 रुपये से 1200 रुपये तक का ये किराया अर्धकुमारी तक का लेते हैं पर व्यक्ति का। एक खच्चर पर एक ही व्यक्ति को ये बिठाते हैं। तो हम यहाँ पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बाणगंगा जो है यहाँ से नहा कर के आगे की यात्रा शुरू की जाती है। तो हम निकल चुके हैं बाणगंगा की ओर। ये जो है हमारी फैमिली साथ में चल रही है, पूरी फैमिली जो है मेरे ससुराल पक्ष से पूरी फैमिली है। ये यहाँ पर जो है नीचे कुछ नहाने की व्यवस्था दिखी थी शायद, आगे ये जो है पूरा यहाँ पर जो है अखरोट वगैरह ये सारी चीज़ दुकानों पर दिखाई देती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिली कि यहाँ पर जो है साफ़ सफाई और शौचालय टॉयलेट वगैरह की ये सारी सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर पूरी यात्रा में। ये देखिए आप जो है, और अब हम आ गए हैं बाणगंगा पर और यहाँ पर जो है पानी थोड़ा सा भरा हुआ है, तो हमने यहाँ पर पूरा एंजॉय किया। और इसका जो पानी है वो इतना ठंडा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी जो है इसमें नहाने के बाद हमारी थकान मिट गई थी। और ये ससुर जी को जो है खच्चर पर बिठा दिया है यात्रा के लिए और हम लोग जो है पैदल ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। और हम पूरी जो है यात्रा को बेटी ने, मिसेज ने और मैंने पूरा अर्धकुमारी तक पैदल ही आए हम। और ये है अर्धकुमारी जो माता रानी का दरबार है। यहाँ पर एक गुफ़ा है, गुफ़ा के अंदर माता रानी जो है 9 महीने तक उन्होंने यहाँ पर रुकी थी, तो वो गुफ़ा में होकर के यहाँ से उसके दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर जो है भवन ऊपर है, यहाँ पर रात को विश्राम किया हम लोगों ने। और ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ विश्राम किया। अच्छी सुविधा है, विश्राम की ज़रूर यहाँ पर हमने कोई पूछा नहीं। और हम माता रानी के दरबार में पूरी रात हमने यहाँ पर विश्राम किया। यहाँ पर माता रानी के लिए दर्शनों के लिए जो गुफ़ा है उसमें दर्शन के लिए टिकट बुक किए जाते हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप यहाँ आते हैं तो अर्धकुमारी पर अगर आप रुके हैं तो यहाँ पर माता रानी पे जाने से पहले यहाँ पर टिकट ले लें। यहाँ पर ये जो लाइन आपने देखी वहाँ पर कम्बल मिलते हैं, आप कम्बल ले सकते हैं। 100 रुपये का चार्ज होता है और वो भी आपको लौटा दिया जाता है जब आप कम्बल लेते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है ये कम्बल जो आप देख रहे हैं हमारे परिजन हैं, ये कम्बल और इस तरीके के कम्बल वहाँ पर मिलते हैं, तो आप लेकर के यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। पूरा जो है नज़ारा दोस्तों बहुत ही शानदार है। माता अर्धकुमारी पर यहाँ पर रुकने के बाद अब हम जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए यहाँ से फ्रेश होकर के रवाना हो चुके हैं और पूरी फैमिली के साथ हम लोग पैदल ही यहाँ से
निकलने के लिए तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमने अर्धकुंवारी से जो हमारे ससुर जी सासू जी थे उनको हमने टैक्सी के लिए यहाँ पर बैठा दिया है और वो टैक्सी से आएंगे और हम लोग जो है पैदल ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं माता रानी के दरबार के लिए। और यहाँ पर जो है हमने चाय कॉफ़ी और थोड़ा बहुत जो खाने का किसी का मन था वो यहाँ पर होटल में हमने रुक कर के एंजॉय लिया और भोजन किया। और यहाँ से फिर हम निकलेंगे थोड़ी ही देर में। तो अब हम यहाँ से रेडी हो चुके हैं खाने पीने से और अब रवानगी यहाँ से हो चुके हैं। यहाँ पर जो है साफ़ सफाई की इतनी शानदार व्यवस्था है। ये देखिए आप हेलीकॉप्टर और ये देखिए आप यहाँ के जो कुछ नज़ारे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। कितने सुंदर यहाँ पर जो है प्राकृतिक दृश्य हैं। यहाँ पर कुछ एक चीज़ जो है देखने को नहीं मिली। हम सोच कर के आए थे कि यहाँ पर झरना भी होगा लेकिन वो यहाँ नहीं मिला। लेकिन जो है ये जो गहरी गहरी खाइयाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन पर टिके हुए ये वृक्ष बहुत ही शानदार दिख रहे थे। यहाँ पर जो है ये टैक्स अब हम दरबार में आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी के। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है। तो बाकी की जो है यात्रा का हम आपको पूरा लुत्फ़ देंगे। और यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर चेकिंग पोस्ट एक और हमें मिल चुकी है। यहाँ पर चेकिंग के द्वारा अब हम आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर थोड़ी जो है पूरे रास्ते में हमें भीड़ नहीं देखने को मिली लेकिन यहाँ पर माता रानी के दरबार में आते आते काफ़ी सारी यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। तो चलिए हमारा चेकिंग का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है और अब माता रानी के दरबार में हम जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पता कर लिया है हमने कि जो है कुछ सामान अगर हम साथ में लाए हैं तो यहाँ पर लॉकर सुविधा भी है। कोई उसका चार्ज नहीं होता है, निःशुल्क सारी सुविधाएं हैं। शौचालय वगैरह नहाने की सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पर हमने ये देखिए माता रानी का कुछ फुटेज यहाँ से लिया है, किस तरह का यहाँ से जो है नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो आप साइड में यहाँ से जो देख रहे हैं ये यहाँ पर नहाने की सुविधा है। नीचे बाथरूम है और वहाँ पर नहाया जाता है। यहाँ पर कोई कुंड वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, लेकिन शानदार साफ़ सफाई के साथ में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा यहाँ पर है। हमने यहाँ पर नहा करके और अब माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ पर से अब थोड़ी देर में हम भैरव बाबा के लिए रवानगी होने वाले हैं। ये देखिए माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड है। यहाँ पर पिट्टू भोजनालय भवन है और इसमें जो है बहुत ही जो है कम रेट में यहाँ पर जितनी से कम रेट हो सकती है उसमें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं और अगर आपको इनमें अगर भोजन पसंद नहीं आता है तो आप और भी जो है विकल्प हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं। ये देखिए खच्चरों से अब भैरव बाबा की चढ़ाई भी यहाँ पर खच्चरों की सुविधा है। छोटा सा बच्चा देखिए किस तरीके से लाठी लेकर के चल रहा है अपने दादा के साथ। और ये भैरव बाबा की चढ़ाई है, इसको बहुत ही यानी कि यहाँ पर आते आते लोग थक जाते हैं तो ये चढ़ाई भी बहुत ऊंचाई पर है। तो ये बहुत ही देखा जाए तो थकान भरी जो महसूस हो रही है हम लोगों को। ये देखिए एक भैया तो जो है थक करके इस तरीके से अब जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं भैरव बाबा के स्थान पर। और यहाँ का जो है दोस्तों विश्वास नहीं करोगे आप, यहाँ पर आने के बाद हमारी थकान पूरी मिट चुकी है। यहाँ का जो दृश्य है वो इतना शानदार है कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा है पिक्चर की शूटिंग में हम आ गए हैं।
और यहाँ पर पिक्चर की फिल्म की जो शूटिंग चलती है पहाड़ों के बीच, इस तरीके का यहाँ कुछ दृश्य दिखाई दिया। यहाँ से हमने हेलीकॉप्टर का जो लैंडिंग है वो देखने को यहाँ से मिली और यहाँ भैरू बाबा के हमने दर्शन किए और उसके बाद में हम वापस नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं। ये यहाँ पर इस तरीके के विश्राम गृह, शौचालय वगैरह सारी सुविधा है। सफाई की मैं बार बार यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की सफाई सभी जो है धार्मिक जगहों पर हो तो बहुत ही शानदार हमारे जो है धार्मिक स्थल हो जाएंगे। यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन की सुविधा, झाड़ू लगाने वालों की पूरी जो है यहाँ पर सुविधा है। कचरा जो इकट्ठा करके बोरियों में रख दिया जाता है उसको नीचे अलग से भेजा जाता है। बहुत सारी सुविधा यहाँ पर देखने को मिली। और इस जगह पर आप जो है अर्धकुमारी पर ऊपर जाने से पहले यहाँ पर नीचे की साइड में टैक्सियों की सुविधा यहाँ पर है। आप टैक्सी के द्वारा भी ऊपर माता रानी के भवन तक यहाँ से जा सकते हैं। और पैदल जाने का जो मज़ा है वो वास्तविकता में वो अलग ही आनंद है, क्योंकि टैक्सी में बैठने के बाद तो वहाँ पर जाकर के उतरते हैं वो नज़ारे इतना आनंद के साथ नहीं ले पाते जो पैदल चल के लिया जाता है। अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं वापस, और नीचे उतरने में वो जो थकावट होती है ऊपर चढ़ने में वो नीचे उतरने में नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप चलते हुए जा रहे हैं, कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। और इधर से तो सासू माँ को हमने खच्चर पर और अर्धकुमारी से टैक्सी में बैठाया था, लेकिन अभी इधर से जाने में सासू माँ भी जो है तैयार हो गई कि मैं पैदल ही आ जाऊँगी। ये कुछ दृश्य हैं, आप देख सकते हैं खच्चरों पर लोग किस तरीके से जा रहे हैं। एक बात तो है यहाँ पर जो है खच्चर जो बेचारे जो चलाते हैं चढ़ाते हैं वो उनका एक या दो चक्कर ही हो पाता है बड़ी मुश्किल से। और ये जो है अब कुछ आनंद आप देख सकते हैं। ये हमारी सासू माँ हैं जो माता रानी के दरबार में नाच रही हैं और उनको देख करके हमारा भी नाचने का मन किया, लेकिन मैंने नाच नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, मैं कैसे नाचूं। और ये देखिए आप, ये जाते हुए जो है श्रद्धालु हैं खच्चरों से जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो ये देखो इस तरीके की पालकी की जो सुविधा मैं आपको बता रहा था बच्चों के लिए, ये जो है इस तरीके की पालकी भी यहाँ पर किराए पर मिलती हैं। और जो खच्चरों का मैं बता रहा था आपको, ये इनका बड़ा ही कठोर परिश्रम मैं देखा मैंने इनको कि ये बड़ी ही मेहनत करते हैं। एक या दो चक्कर ये लगा देते हैं। और आगे अब हम आ चुके हैं यहाँ पर नीचे। जब हमने यहाँ से यात्रा शुरू की थी तो ये आपको जो है मंदिर में उस समय नहीं बता पाया था। तो इस यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा मंदिर है। माता रानी की चरण पादुका यहाँ पर रखी हुई हैं, ऐसा कहा गया था यात्रा के बीच में हम उस समय यहाँ पर आपको दर्शन नहीं करा पाए थे। तो हमने इनसे परमिशन लेकर के और ये चरण पादुका के दर्शन आपको कराए। ये आपको जो है परिक्रमा इसके जो है लगा करके हम सारा जो है यहाँ का मंदिर का जो दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप श्रद्धा से माता रानी के दरबार में शीश झुका करके मन्नत मांगें कि आप जो इस दृश्य को देख रहे हैं आप खुद अपनी आँखों से आकर के देखें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ऐसी हम यहाँ माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी जल्द से जल्द माता रानी के दरबार में आएँ और यहाँ पर दर्शनों का लाभ लें, आपकी मन्नत पूरी हो, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो अब हम लौट करके यहाँ पर आ गए हैं। हमारी थकावट जो है मिटाने के लिए
बाणगंगा में स्नान करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही शानदार और ठंडा जल है, यानी कि पूरी थकावट हमने यहाँ पर आकर के मिटाई। यहाँ पर आकर के हमने खूब फ़ोटो खींचे, खूब मज़े लिए। और यहाँ पर जो है आप अगर आते हैं तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, यहाँ पर फिसलने का डर ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर नहाएं, नहीं तो फिसलने। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी हुई यात्रा पूरी और अब हम आ गए हैं कटरा सिटी में। और यहाँ पर थोड़ा सा हम सिटी घूमते हैं और उसके बाद में हम यहाँ से रवानगी होते हैं। और आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे आप किस जगह की यात्रा का लुत्फ़ लेना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ बताएं। और आगे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।